ओए आदमी है तो पैसे तो इतने देगा ही तू। तो बोला कि ब्रो नो चिल, टेक अ चिल पिल, चिल, रिलैक्स, रिलैक्स। हेलो किंग्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट, जी हाँ, अबाउट दिस न्यू कल्चर और उसका रेलेवेंस कितना ज़्यादा है एपिक्यूरियनिज्म से। जी हाँ, अब एपिक्यूरियन क्या होता है और जो लड़के आज कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रहे हैं, इवन पूरा समाज जो जा रहा है कंज्यूमरिज्म की तरफ, कितना ज़्यादा वो कनेक्टेड है एपिक्यूरियनिज्म से, और क्या कहीं ये न्यू एपिक्यूरियनिज्म तो नहीं। अब जिनको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या बोल रहे हो प्रोफेसर भाई, ये कौन सी तुमने टर्म मार दी, तो मैं बताता हूँ। एपिक्यूरियस नाम का एक फिलोसोफर था, ग्रीक फिलोसोफर, एंशिएंट ग्रीक में, ग्रीस में, 341 टू 270 बीसी बिफोर क्राइस्ट। इसका जो कोर आइडिया था दैट वाज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम स्टोइसिज्म, या जो आप स्टोइक के बारे में सुनते हैं, मार्कस ऑरेलियस और मेडिटेशन की किताब, उससे थोड़ा सा अलग था। उसमें बात करी जाती है कि कैसे आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है और कैसे स्टोइक रहना है। अगर चीज़ें खराब जाती भी हैं तो बहुत जल्दी डर नहीं जाना है, स्टोइक तरीके से रहना है, जिसके बारे में आप देखते हैं एक नया राइज हुआ है उस तरीके के कंटेंट का, मीम कल्चर में भी और पॉप कल्चर में तो हुआ ही है। बट एपिक्यूरियनिज्म जो है, या जो एपिक्यूरियस ने जो अपनी फिलोसफी दी थी, वो थोड़ी सी अलग थी स्टोइसिज्म से, थोड़ी सी नहीं, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा अलग। उसने ये बोला कि भैया लाइफ में जो प्लेजर है दैट इज उसका, लाइफ का जो पर्पस है उसमें बहुत बड़ा पार्ट पेन को मिनिमाइज करने का है। दर्द अगर हो रहा है तो उसे कम करो भाई, प्लेजर हो रहा है उसको थोड़ा और मैक्सिमाइज करो। ये मैक्सिमाइजेशन जो है प्लेजर की, ये हिडनिस्टिकली नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि अय्याशियों की तरह, ना 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 ना। ये है कि भाई लाइफ एक है, जी लो, क्यों टेंशन देना खुद को, क्यों इतना ज्यादा दर्द को झेलना, और अपना मैं सेल्फ कंट्रोल, और ये आराम से जी लो ना भाई। ये अय्याशी नहीं है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट लाइक हिडनिस्टिक लाइफस्टाइल कि पार्टी ऑल नाइट पार्टी, नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक फ्रॉम द बिंज वे। बिंज वे मतलब थोड़ा सा तो मजा कर लो, इतने देर करी है अगर सजा, तो थोड़ा तो ले लो मजा, और सजा को कम कर लो यार, क्यों इतना ज्यादा टेंशन लेना, क्यों 1 लाख की नौकरी पकड़कर कहीं इतना ज़्यादा किराया देना जब आपके पास बचना 10,000 रुपये भी नहीं है। इससे अच्छा अपने होम टाउन में एक रिमोट वाली जॉब ले लो, 15-20 हज़ार आएंगे, घर पर बैठेंगे, ना कहीं किराया देना ना कुछ देना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं, बट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इसमें है फ्रीडम फ्रॉम फियर, कि भैया डर नहीं रखना, हमें सिरदर्दी नहीं रखनी कि भगवान ये बोलेगा, मौत आ जाएगी, अनसर्टेनिटी है। उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब ये 341 टू 270 बीसी के बीच में, जब एपिक्यूरियस ने ये फिलोसफी थी कि गॉड्स वांट्स दिस, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता, ग्रीक गॉड्स का बहुत रहता था कि भगवान को ये चाहिए, तुमने ये चढ़ावा नहीं चढ़ाया, सैक्रिफाइस नहीं करा। ही वाज लाइक अरे भाई फ्रीडम, इतना डरना नहीं है, हटाओ दुख दर्द अनसर्टेनिटी, ना 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 ना, मौत हो जाएगी, आग लग जाएगी जंगल में, या फसल खराब हो जाएगी, बारिश नहीं आएगी, उस टाइम की बात। सिंपल जॉयज, ऐसा जॉय नहीं कीजिए अय्याशी, ठीक है, पार्टी ऑल नाइट, हर जगह पर पनीर की 10 वैरायटी, ना ना ना, नॉट लाइक दैट। लेकिन यार घर में खुश तो वीकेंड पे बढ़िया बनना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। फ्रेंड्स, फूड, पीस, सिंपल जॉय, जॉय बट सिंपल जॉयस। और पॉलिटिक्स का स्ट्रेस नहीं लेना बाबा, बिल्कुल भी सिर में दर्द नहीं करना। पॉलिटिक्स, वेल्थ चेजिंग, पैसा कमा लूँ, हासिल करना आसान, इजी ब्रो, इजी, ये था। और कोई अननेसेसरी फालतू वालतू का ड्रामा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगी तुम अगर तुमने इतने पैसे नहीं कमाए, मेरा ये मेरा ठंडक। एपिक्यूरियनिज्म क्या आज जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है वेयर आर ऑल द मेन, और जब राइज हो रहा है बैकयार्ड बॉयज का, जी हाँ, बेसमेंट बॉयज का राइज हो रहा है, जो कनेक्टेड है आपका कहीं ना कहीं इस एपिक्यूरियनिज्म का एक फिर से राइज होना, जिसको बोला जा रहा है न्यू एपिक्यूरियनिज्म एंड द राइज ऑफ मेन गोइंग देयर वे। जी हाँ, हो क्यों रहा है, देखिए काफ़ी बार आप पिछले, अगर आप ऑलमोस्ट 20 साल से देखें, अर्ली 2000 से भी देखेंगे, या 90 से भी, लेट 90 से भी, तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा, इवन ग्लोबल भी आप ये कल्चर देखेंगे कि जो बातें बोली गई वो स्क्रिप्ट काम ही नहीं कर रही। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने किसी व्यक्ति को बोला कि भैया आप आलू मटर की सब्जी बनाएं, बट गलती से आपने उनको रेसिपी पनीर लबाबदार की दे दी, तो आलू मटर बन ही नहीं पाया, बिकॉज वो तो पनीर लबाबदार बनना था, बट वो उल्टा हो गया, तो गलत स्क्रिप्ट पकड़ा दी। अगर किसी ने 3 इडियट्स देखी है, तो उसमें चतुर का एक कैरेक्टर है जिसको गलत स्क्रिप्ट पकड़ाई जाती है, जिसमें वो चमत्कार की जगह कुछ और ही वर्ड बोल देता है। ये कुछ कुछ ऐसा ही लड़कों के साथ भी हुआ। उनको बहुत सपने दिखाएगा कि
पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये बेटा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी होती हैं, 3 ही चीज़ होती है, डॉक्टर बनो या फिर इंजीनियर या फिर लॉयर, बस ये 2-3 चीज़ें होती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और ज़्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं। समझ में आ गई तुम्हें बात? अब उसने बोला ठीक है पापा, आप बोलते हो तो सही होगा, आप मेरे प्यारे पापा हो। बट पापा जी ने भी ना तो एंटिसिपेट करा था कि AI विल बी कमिंग, डिसरप्शन विल बी कमिंग, प्राइसेस ऑफ द हाउसिंग और रियल एस्टेट वुड बी बूमिंग लाइक एनीथिंग। वो बूमिंग भी नहीं है, वो तो भैया बेनिंग हो चुका है एक तरीके का। बूमिंग कुछ भी ऐसा नहीं है, बेन बन चुका है। अब स्क्रिप्ट काम नहीं कर रही। नाउ मैरिज के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। बोला गया था कि बेटा देखो, गलत चीजों में नहीं पड़ना है, ठीक है। हम अच्छी जगह पर तुम्हारी अगर शादी करते हैं, तुम्हारी होती है, तो अपनी पत्नी के लिए लॉयल रहना है बिल्कुल। शराब दारू वारू गंदी चीजें कुछ नहीं करनी है, अच्छा बच्चा बन के रहना है, अच्छी बॉडी बनानी है, पैसे कमाने हैं, गुड बॉय बनना है। ओके पापा बनता हूँ गुड बॉय बना। बट गुड बॉय को पता चला कि अरे भाई अब तो बैड बॉय का जमाना आ गया, हम तो गुड बॉय बन गए 20 साल तक, अब क्या करें। स्क्रिप्ट काम नहीं करी। सोसाइटी के सारे मानक भले वो कितने अनट्रेडिशनल या नॉट सो ट्रेडिशनल हो चुके हों, मेल से आज भी एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है प्रोटेक्ट और प्रोवाइड करने वाली। प्रोवाइड वाली तो बहुत ज़्यादा है भाई, प्रोवाइड करो। माई गाय शुड एटलीस्ट मेक 2 CR पर मंथ। ये वाली बातें आपने खूब सारी रील्स पर देखी होंगी, बातें बड़ी बड़ी ऐसी करी जाती। लड़का अगर 1 लाख से कम आज की डेट में कमा रहा है तो उसको तो समझते नहीं कि यार ये कुछ है, उसकी बातों को भी कोई सीरियसली नहीं लेता। 1 लाख से कम सीरियसली ब्रो, जबकि डेटा कुछ और ही बताता है। तो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक लेवल पर जा रहा है, विच इज अ काइंड ऑफ अ लेवल जो आप मैच नहीं कर पा रहे ये जो लड़के। और अगर वो मैच करते भी हैं, लेट जैसे एक लड़का बोल रहा है मैं गुड बॉय बनूंगा, आई विल बी द वन हु विल मेक मोर देन 1 लाख पर मंथ, I will be the one who will have 6 packs. I will be the one who will open the gate for my wife or for my girlfriend. I will be the one who will show chivalry. I will be the one who will wake up early in the morning. I will be the one who will, sleep late at night. I will be the one who will protect. I will be the one who will protect. I will be the कैसी है जब लपलपाई मल्टीपल ऐसी लिस्ट अगर वो बन भी गई उसके बाद भी अबे 1 लाख कमाता है, बस ये कोई कमाने वाली चीज है? क्या मिलता है उसको? जीरो ग्रेटिट्यूड कमिंग फ्रॉम दी अदर साइड। लड़के ने घर वालों के लिए AC लगवा दी है, कोई थैंक यू नहीं बोला किसी ने। तो क्या हो गया, हमने भी तो इतना सारा करा है, क्या एक AC तो लगवाया? वो वर्मा जी के लड़के को देखो, उसने तो 2 टन का AC लगवाया है, 2 कमरों में लगवाया। ये इसने क्या 0.85 टन वाला लगवा के ज्यादा बड़ा हो रहा है। ये अहंकार आ गया भाई इसमें, अहंकार। दिस काइंड ऑफ थिंग्स, अनग्रेटफुलनेस, नो ग्रेटिट्यूड, जीरो ग्रेटिट्यूड साहब, कोई भी नहीं। ये तो तुम्हारा वो था, तो ये तो तुम्हारी जॉब है, जिम्मेदारी है तुम्हारी, उठाओ वे। यू आर नॉट अ रियल मैन इफ यू डोंट डू XYZ PQR KLMNOP थिंग्स। अब उससे एक पूरी जनरेशन को ये हो रहा भाई मेहनत भी करी, काम भी करा, सब कुछ करा, और फिर ये सुनने को मिला। वो सीरियल में होता है ना धाधा धिंधा, वो एक फेस को 4 एंगल से मारते हैं ऐसे करके, वो हो गया इनके साथ। तो लॉट ऑफ दीज गाइज दे आर प्रेसिंग द बटन ऑफ लाइक, जैसे वो होता है ना बैट मोबाइल वाले सीन है, कौन सी फिल्म है तुम्हारी, जस्टिस लीग जैक स्नाइडर वाली। उसमें एक सीन है जब पैराडीमंस बैटमैन के ऊपर अटैक करते हैं, उसकी बैट मोबाइल में वो बैठा होता है, बहुत तेजी से मिसाइल विसाइल चला रहा होता है, उनको मार रहा होता है। और क्या करता है, जब उसकी बैट मोबाइल बिल्कुल खराब हो जाती है, उसको पता होता है कि भैया अभी आके मेरा गेम ओवर ना कर दें, वो बटन दबाता है और फुश सीट बाहर निकलती है, बैटमोबाइल जाके टकराती है इमारत में, और वो अपना पैराशूट लेकर आराम से साइड में खड़ा हो जाता है। ओ आई एम सेफ। तो अब ये लड़के वही पैराशूट वाला बटन दबा रहे हैं, इजेक्ट वाला, एंड दे आर लाइक ओ आई एम सेफ। आप चाहे हम 1 लाख कमाएं, 2 लाख कमाएं, 5 लाख कमाएं, 50,000 कमाएं, 10,000 कमाएं, आपको बोलना है यू आर नॉट गुड एनी मोर, यू आर नॉट गुड इनफ। और अगर हम कर भी लें और आप हमें बोल भी दो तो भी एज पर फाइनेंस के कंटेक्स्ट में, डेटा के कंटेक्स्ट में हम कितने कमाएं, महंगाई, ये सब हम वो लेवल पर जा ही नहीं पाएंगे। तो हम भैया इतना दिमाग क्यों खराब करें, हम भी बजाएंगे इजेक्ट बटन। मैं कमा रहा हूँ 30,000, मेरी किसी की अगर सैलरी किसी को कम लग रही है तो भैया आप जाएं, आपको नहीं करनी शादी ना करें, हम अपनी लाइफस्टाइल अलग जिएंगे। तो राइज हो रहा है बेसमेंट बॉयज का। जी हाँ, बेसमेंट बॉयज जिनको नहीं पता है, इसका एक और पॉप कल्चर रेफरेंस दे देता हूँ आपको। अगर किसी ने कोबरा काय का सीजन 1 देखा है, एपिसोड 1 सीजन 1 यूट्यूब पर तो अवेलेबल है, वहां पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आई थिंक जॉनी लॉरेंस करके जो कैरेक्टर है उसका ये पूरा पार्ट है जिसमें वो ये बेसमेंट बॉय जैसा दिखाता है। तो बेसमेंट बॉय क्या करते हैं कि भैया देखो समाज वमाज को हमारी को लेने देना है नहीं, 1 लाख कमाएं, 10 लाख कमाएं, उनको बस अपना पैसा निकालना है और हमारा बेवकूफ़ काटना है। जीरो ग्रेटिट्यूड होता है। तो इससे अच्छा क्या है, मैं पैसा खुद कमाऊं और इतना ज़्यादा भी नहीं कमाना, सिरदर्दी क्यों लूँ। जस्ट लाइक एपिक्यूरियनिज्म वाला जो प्रिंसिपल है, जैसे उसने बोला उस टाइम में, ये थोड़ा न्यू फॉर्म में आ चुका है बिकॉज इट टचेज अ बिट ऑफ हिडनिज्म, जो पहली ओरिजिनल एपिक्यूरियनिज्म वाली जो बात थी उसमें नहीं था, फिलोसफी में नहीं था। बट वो बोलता ठीक है यार, इतनी मेहनत क्यों करनी, जस्ट बिकॉज मैं रिश्तेदारों को ये बता पाऊँ कि मेरा 50 लाख LPA वाला पैकेज है तो मैं क्यों इतना दिमाग खराब करूँ, व्हेन आई कैन बी इन माई होम टाउन। घर पे रहता हूँ मैं, घर भी क्यों खरीदूँ मैं घर, ऐसा घर खरीदूँ जिसमें और ज़्यादा लफड़े हो जाएं कि ये किसी और की प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर किसी और ने कब्जा कर लिया, ये 10 चीज़ें। व्हेन आई कैन लिव विद माई पेरेंट्स इन द सेम, लाइक मैं बेसमेंट में रह लूँगा, नीचे वाले कमरे में रह लूँगा, अपना खुद संसार वहाँ पर बसा लूँगा। इतना सिरदर्दी क्यों लेना, क्यों 50 लाख के पीछे भागना, दूसरे दिन में जाके शहर में रहूँ और वहाँ किराया भरूँ और सिरदर्दी लूँ, मेरे वहाँ बाल झड़ जाए, पानी सूट नहीं करा, खाना सूट नहीं करा। जब मैं अपने यहीं पर आराम से रहता हूँ, कमा रहा हूँ, मैं वहाँ 50 लाख कमाता था, यहाँ
20 लाख में मजे मार रहे हैं, एक दो दोस्त उनके साथ घूमने जाते हैं। दिस इज एक्चुअली वेरी मच हैपनिंग नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली। उससे कुछ कनेक्टेड चीजें भी आती हैं जो आपको कंज्यूमर प्रेफरेंसेज और पैटर्न्स में भी देखने को मिलती है, जिसमें सबसे बड़ा है राइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल, और उसमें भी कंसोल की सेल, या जिसमें एस्केपिज्म मिल जाए। ये सिरदर्दी नहीं लेनी, आई डोंट वांट टू गो देयर और लोगों से मैं बहस करूं या जाऊं, इतनी भीड़ भाड़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ऑल ऑफ इट। बढ़िया चीज क्या है, चल बेस GTA 5 लगा, गेम खेलना बने को मस्त। कंसोल की सेल बढ़ गई, क्यों बढ़ी? ये कारण है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला सिरदर्द नहीं ले रहे ये लड़के। ये सोच रहे हैं भैया इतना पैसा है, शेयर मार्केट किसके लिए लगाएं, पैसा किसके लिए बचाएं, शादी वो तो हमें करनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपने लिए मजे के लिए उड़ा देंगे। ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक जो कंज्यूमर पैटर्न्स हैं उसमें आपको रिफ्लेक्ट होता है, विच इज द राइज ऑफ बेसमेंट बॉयज ऑल्सो। नौकरी अगर नहीं लग रही है, ले ऑफ हो रहे हैं, तो भैया इतना सिरदर्द क्यों लेना? घर है, खाने को मिल जाता है, रोटी सा दाल सब्जी, सिरदर्द क्यों लेना? कंप्यूटर जो है हमारा पुराना 10-15 साल पुराना, उसमें हम पुराने गेम खेल के नॉस्टैल्जिया भी मारेंगे, और अपना फोन है 5-6 हज़ार का, इसमें चली जाता है BGMI। सिरदर्दी क्यों लेनी? तो सिरदर्दी क्यों लेनी, वो धीरे धीरे न्यू एपिक्यूरियनिज्म में भी जा रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट रैट रेस जो है उसके अंदर रिवॉर्ड वाला जो पार्ट है वो जा चुका है ऑलमोस्ट बड़े लेवल पे। मार्केट इन्फ्लेशन विद रिस्पेक्ट टू डेटिंग एंड मैरिज आप देखेंगे इट्स ऑल ऑन लाइक ऑन ऑल टाइम हाई, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई पे है अभी इस टाइम पे, थैंक्स टू सिम्स एंड थैंक्स टू दी गायनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ लिविंग भाई अलग ही लेवल पर है, और उसको आप बीट कितने करेंगे, इनकम कितनी कमाएंगे, स्किल कितने सीखेंगे। तो अब ये एक तरीके का थकान जैसा आ गया कि भाई बहुत मेहनत हो गई यार, अब तो मेहनत में कुछ नहीं मिल रहा, अब मेरे को सोना है जाके, टाइप का चीज़। अब ये गेमिंग कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ नेटवर्किंग। गेमिंग पे अपने वही 4 दोस्त बुला लिए, अरे भाई और क्या हालचाल, अच्छा 5 साल से तो दिखा नहीं, 6 साल से 8 साल से तो दिखा नहीं, अच्छा अब भी गेम खेल रहा, भाई आज रात 10 बजे मिलते हैं, समथिंग लाइक दैट। प्लस कल्चर के अंदर नॉर्मलाइजेशन भी आ चुकी है गंदी चीज़ों की। गंदी चीज़ों का मतलब अब आप उसे गंदा और बुरा और ख़राब सही बोल सकते हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं, बट उसको अगर हटा दें तो जो इंटीमेसी होती थी कि जी पहले आप शादी कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, या फिर आप किसी के साथ मिल रहे हैं, फिर बातचीत कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, वो सब जा चुका है। यार लेकिन इतना सिरदर्दी क्यों लूँ भाई? कभी कोई किसी को कुछ बोल देता है। अभी केस ऐसे निकल कर आते हैं कि एक लड़का अपनी महिला मित्र से मिलने गया और उनके घर वालों ने उसकी पिटाई कर दी बुरी तरीके से। इतना सिरदर्द क्यों लेना? वैन आई कैन जस्ट मैं जाता हूँ किसी वेबसाइट पर और कुछ कुछ देख लेता हूँ, और उसके बाद क्यों इतना सिरदर्द लेना? तो ये भी एक गलत, वैसे गलत चीज़ है, बट ये कारण भी बढ़ रहा है। तो वो सिरदर्द नहीं लेना चाहते, चिल लाइफ। इसका अगर मीम वर्जन में भी देखेंगे तो आई एम जस्ट अ चिल गाय वाले मीम भी बहुत चले, कि 2 बंदे सड़क पे भिड़ रहे हैं और वो जेब में हाथ डाल के आराम से आसमान की तरफ दिख रहा है, आई एम जस्ट अ चिल गाय। भाई मेरे को क्या लेना देना इनसे, उनको। और वो धीरे धीरे एपॉलिटिकल भी हो जाते हैं, उनको कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं, कौन सी पार्टी जीत रही है, बिकॉज भाई कोई भी जीते, अपन तो नहीं जीत रहे लाइफ में, तो आराम से भाई जेब में हाथ डालो और ऐश करो। उनको लेना देना नहीं है कि किसने कितना फॉरेन एक्सचेंज करा, कितना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा है, नहीं हो रहा है, यूक्रेन रशिया हो रहा है, ना। घर के पास 2 प्लेट छोले भटूरे, आम का अचार, कटी हुई प्याज बस, और बूंदी वाला धनिये का मिर्च वाला रायता। और क्या लेना देना? उनको नहीं लेना देना रोनाल्डो शादी करेगा नहीं करेगा, एंड्रू टेट की बुगाटी दूसरे नंबर वाली आई या नहीं आई, या एंड्रू टेट को बुगाटी के साथ कहीं और ले गए। चिल लाइफ, राइज ऑफ न्यू एपिक्यूरियनिज्म। ये स्टोइसिज्म की तरह भी नहीं है, ठीक है, स्टोइसिज्म की तरह भी नहीं है कि नो वी हैव टू एंड्योर द पेन, हमें दर्द को सहना है, सेल्फ कंट्रोल। क्यों करूं सेल्फ कंट्रोल? कर लिया मैंने सेल्फ कंट्रोल। आई फॉलोड नो फैप फॉर 3 years, 5 years, 10 years, बट द वुमेन आई मैरिड, उनका इस को लेकर ये पर्सपेक्टिव नहीं था। तो मैं तो सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा था, बट सामने वाले ने नहीं करा, या मे बी वो नहीं करना चाहते थे, उनकी पर्सनल चॉइस है ये बिल्कुल, बट मेरा तो कट गया। तो अब आई डोंट वांट टू प्ले दैट गेम वेयर आई हैव टू सेल्फ कंट्रोल, 30 days ऑफ नो फैप वीडियो, तो छोड़ देते हैं। चिल गाय भाई, चिल गाय। अब मैं नहीं कह रहा उन्हें करना चाहिए, या उनकी वाइफ की या इनकी चॉइसेस गलत थी या सही थी, नहीं, वो बात ही नहीं है। बात है एक सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट हो रही है फ्रॉम दी मानक, फ्रॉम दी मैट्रिक्स, फ्रॉम दी पैरामीटर जो समाज ने लड़कों के लिए बनाए थे, बिकॉज समाज ने उनको इतना मुश्किल बना दिया और विदाउट रिवॉर्ड टाइप का कर दिया, जैसे इंटाइटलमेंट हो समाज की कि ओए आदमी है तो पैसे तो इतने देगा ही तू। तो बोला कि ब्रो नो, चिल, टेक अ चिल पिल, चिल, रिलैक्स, राइज ऑफ न्यू एपिक्यूरियनिज्म। तो भैया ये हो रहा है। इसके ऊपर थोड़ा आपको बता दूं डेटा के साथ, जापान में हिकोकोमोरी वाला एक चीज़ है जिसमें 1.5 मिलियन प्लस मैन इन देयर 20s and 30s फुल विड्रॉल में जा चुके हैं। गवर्नमेंट का 2023 का डेटा है। वो क्या करते हैं, कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, खाना मंगवाते हैं, खाने के डब्बों को तक को नहीं बाहर फेंकते, ऐसा हाल हो चुका है वहाँ पे। वहाँ पुलिस और प्रशासन जाता है, कमरों में लात मारता है, जैसे CID में आप देखते हैं ना, दरवाजा तोड़ दो, ऐसे दरवाजा तोड़ते हैं और उनको निकालते हैं।
बहुत सारे उनमें डिप्रेशन में भी होते हैं, बहुत सारों का दिमाग ऑफ हो चुका है, बिल्कुल कहाँ ही जा चुके हैं, एनीमे देख रहे हैं, मतलब कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच चुके हैं वो, ये हो रहा है। इंडिया में अभी ऑफिशियली तो इसका कुछ भी नहीं है, बट अगर गेस्टिमेट बताएं तो देखो 10 से 15% ये गेस्टिमेट है, ठीक है, नॉट ऑफिशियल डेटा और एनी रिसर्च, ये थोड़ा बहुत चेक करके गेस्टिमेट बनाया हुआ है। 10 से 15% अर्बन मिडिल क्लास जेंजी जो हैं, मैन आर सेमी विड्रॉन, सेमी विड्रॉन है, अभी फुल विड्रॉल नहीं आया है। सेमी विड्रॉन आप कैसे चेक कर सकते हैं, गेमिंग में चेक कर लें, गिग जॉब्स कर रहे हैं काफ़ी सारे, गिग जॉब्स मतलब जी इधर उधर की डिलीवरी वाला काम, कि पैसे मिल गए, घंटे भर की डिलीवरी करी, 50 रुपये की डिलीवरी करी तो उसमें 10 रुपये इनकी जेब में चले गए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, एग्जैक्टली हो सकता है, उनका इनकम मॉडल थोड़ा अलग भी हो। यूके यूएस की अगर बात करें, 27% यंग जो आदमी हैं उन्होंने बोला है दे हैव रिपोर्टेड नो क्लोज फ्रेंड्स, कोई दोस्ती नहीं है साहब, चिल चिल ब्रो, आई डोंट नो, दोस्ती करो उनके जाओ, ये हमारे यहाँ। सर्वे सेंटर ऑन अमेरिकन लाइफ 2021 की रिपोर्ट। डेटिंग एप्स टोटली ऑफ द टॉपिक, दे डोंट इवन डू इट। डेटिंग एप्स, डेटिंग शेटिंग, शादी वादी, चिल ब्रो चिल। टिंडर स्टैट है मेन स्वाइप राइट 14%, मेन वुमेन 46, विच क्रिएट्स इवन मोर विड्रॉल, कि भैया ये तो गेम हम जीतने नहीं वाले, जो जीत ही नहीं रहे उसे खेलें क्यों, ये भी देखें। इनको बोला जाता है ताले के लड़के, कुछ जगह पर मैंने देखा तो इनको बोला जाता है ताले वाले लड़के, वो लड़के जिन्होंने जो बेसमेंट बॉयज हैं बेसिकली, तो ये भी हो रहा है भाई। कुछ लोग इसको कोजी गेमर आर्क भी बोल रहे हैं कि आई एम इन माई, जैसे पहले सॉफ्ट बॉय एरा चल रहा था, आजकल चल रहा है कोजी गेमर आर्क, कोजी गेमर एरा। एरा कैसा है कि जहां आदमी कुछ नहीं करता, जॉब से आता है या अपना छोटा मोटा काम करता है और भाई गेमिंग कर रहा है, वो गेमिंग के लिए नई चीजें भी नहीं खरीद रहा, सेकंड हैंड भी नहीं, थर्ड हैंड चीजें खरीद रहा है, यानी कि वो कंसोल्स जो आज से 20 साल पहले आने बंद हो गए हैं, क्योंकि नए नहीं खरीद सकते क्योंकि वो महंगे हैं और पैसा नहीं है इनके पास, वो पुराने नॉस्टैल्जिया में पड़े रहते हैं, गेम खेल रहे हैं। जो इंडिया में स्पेशली मैंने देखा है कि जहां कंसोल की राइज बड़ी है, उसके साथ साथ गेम्स ऑन दी मोबाइल फोन का चलन बहुत ज्यादा बड़ा है इन चीजों को लेकर। जिम विम जाएंगे तो हल्के फुल्के चले गए तो चले गए, वॉक ले ली तो ले ली, सिर पे नहीं चढ़ा रहे कि स्टोइसिज्म, सेल्फ कंट्रोल, आई एम टायर्ड ऑफ दिस बुलशिट, वो जा चुका है पूरा पार्ट। मीम को यूज कर रहे हैं अपने दिल के दुख दर्द को निकाल कर समाज को बताने के लिए, लेकिन समाज उनको मीम देखकर हंसकर निकल लेता है। जैसे आजकल एक आपने मीम देखा होगा, तेरे नाम वाला सलमान खान, जिसमें उसके बाल ऐसे निकले हुए हैं, वो स्टार्टिंग में बड़ा खुश होता है, लाइफ इन 2019, लाइफ बिफोर कोरोना और कोविड-19, और उसके बाद वो दिखाते हैं कि लाइफ इन 2025, तो उसमें वो रो रहा है, मेरी तो भाई फील्डिंग सेट है। एक एफर्ट है इन बेसमेंट बॉयज का दिखाना उस दर्द को, जो कोई नहीं समझ रहा। तो मीम जब थेरेपी जैसा बन जाए, और मीम बना रहे रिलेटेबल मीम, असली लेवल के भाई, ऐसा रिलेटेबल मैंने कंटेंट नहीं देखा आज तक, मतलब जो भी उसको देखता है उसके लिए काफी ज्यादा रिलेटेबल है। ऑनलाइन ब्रदरहुड्स बढ़ गई हैं बट ऑफलाइन कम हो गई हैं। तो एक दोस्त पढ़ा है बेंगलोर में, एक पढ़ा है पुणे में, एक पढ़ा है ओटावा में, एक पढ़ा है वैंकूवर में, और एक पढ़ा है तुम्हारा वॉशिंगटन में, लेकिन टाइम एक जगह पे मिलता है, वीकेंड पे तो भाई खेल रहे हैं गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी की, बैटलफील्ड 6 की लॉबी में घुसे हुए हैं कि भैया आ जाओ आ जाओ। भाई तुझे याद है 8 साल पहले हम वहां उस कॉलेज में ये करते थे। नॉस्टैल्जिया हैज बिकम अ गुड प्रोडक्ट हियर। यूट्यूब पर आप देखेंगे ऐसी प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं जो नॉस्टैल्जिया में अच्छे समय में ले जा रही हैं, बिकॉज ये राइज ऑफ न्यू एपिक्यूरियनिज्म है, क्योंकि यही आप होते हुए देख रहे हैं। चिल गाय वाला पूरा पार्ट। पैसिव इनकम थोड़ी बहुत कमाते हैं, उसमें ETF में डाल दो पैसा, थोड़ा SIP कर दो, लॉन्ग टर्म इतना ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जब थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा तो उसको अपने ऊपर यूज़ कर लेंगे, अपने ही शौक को पूरे कर लेंगे, ज़्यादा सिरदर्दी लेनी नहीं, क्योंकि जब इन्होंने सिरदर्दी ली बेचारों ने, तब इनकी सिरदर्दी को और बढ़ाया गया, उस पर थैंक यू तो बोलो, कंधे पर एक हाथ भी नहीं रखा गया, सिर पर एक हाथ भी नहीं फेरा गया कि मेरे बेटे यू डिजर्व इट, तू बहुत अच्छा बच्चा है, तूने बहुत मेहनत की। उल्टा क्या बोला गया कि अरे मिस्टर वर्मा के लड़के से, मिस्टर XYZ के लड़के से सीख, गुड फॉर नथिंग। तो वो बोलता है कि क्या पापा जी क्या सीखूं, सब कुछ तो सीखा, बट आपने एक चीज को नहीं सीखा कि आपका भी मैं लड़का हूं। यही बात आप भूल गए कि आप सबके तो नाम लेते रहे, बट आप मेरे को भूल गए। वो बीवी को देखता है, उसको ताने देती है कि सुनो तुम पे तो ये नहीं लिया जाता, मेरी बड़ी बहन के देखो उसके पति ने क्या क्या दिलाया उसको। वो ये बोलता है कि हाँ देख रहा हूँ कि जिसको लाइफ पार्टनर के नाम से बहुत बोला जाता था समाज में कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा अंत तक साथ निभाएगी, शादी बड़ा प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता और ये सब, अगर मैं उसको थोड़े दिन के लिए कोई चीज़ नहीं दिला पाया तो उसने मेरा ऐसी बेइज्जती कर दी कि मैं बोल भी नहीं पा रहा। तो आदमी बोलता नहीं है, वो चुपचाप हो जाता है, वो बोलता है हाँ दिलाऊंगा, देखता हूँ, ठीक है, ओके, बट धीरे धीरे कट ऑफ होने लग जाता है। फिर आप देखते हैं कि वही आदमी जो बड़ा खुश मिजाज, बड़ा हंसी मजाक करता था, वही बेचारा कोने में खड़ा रहता है अपनी आंखें नीचे करके, या भगवान को याद करता है, या अपने उन पुराने दिनों को याद करता है जब वो ज़्यादा खुश रहता था। तो कुछ जो इस चीज़ से आगे निकल जाते हैं या जो इस चीज़ में नहीं जाना चाहते, वो बोलते हैं भैया इतना ज़्यादा अंधकार वाला भविष्य, इससे जाने से तो अच्छा है कि भैया व्हाई डोंट वी प्रैक्टिस द बेसमेंट बॉय कल्चर और द राइज ऑफ न्यू एपिक्यूरियनिज्म इन द इंडियन सोसाइटी। ये न्यू एपिक्यूरियनिज्म का फॉर्म है, बिकॉज ये कुछ जगह पर हीडनिज्म में भी चला जाता है, जहां ये लड़के उस लाइन को ड्रॉ नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ से इनको दूर होना था और कौन सी चीज़ से इनको सही में दूर होना था।
तो अपने उस दर्द को हटाने के लिए कुछ शराब, दारू, गुटखा, तंबाकू, गलत चीज़ों की तरफ भी पड़ जाते हैं, और इनफैक्ट कुछ और इससे भी ज़्यादा गलत चीज़ों की तरफ पड़ जाते हैं जो बैकफायर करने लग जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। बट भैया जब कोई किसी की सुन नहीं रहा है, कोई किसी का दर्द मिटा नहीं रहा है, तो दर्द को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए वो और अलग अलग मेथड्स ढूंढता है। सिंपल बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दिस वीडियो वाज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, जिससे मैं आपको सोशियोलॉजी के अंदर जो कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट में चीज़ें हो रही हैं वो आपको बता पाऊँ भारत के और ग्लोबल संदर्भ में विद रिस्पेक्ट टू इशूज दैट आर बीइंग फेस्ड बाय मैन। ये बस एक एंटरटेनमेंट टाइप की वीडियो है, डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है भैया। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट जरूर कर दें, और प्लीज़ भाई इस चैनल को सपोर्ट की आपकी बहुत जरूरत है। आप ज्वाइन बटन दबा के मेंबर बन सकते हैं और सुपर चैट और सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल के लिए भी आप बाय माय कॉफी वाले लिंक पर जाकर शॉप पर जाएं और अपना जो कॉल है उसे बुक करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भाई प्रोटीन शेक पीते रहें, और पनीर के पराठे अगर खा सकते हैं तो वो खा लें, नहीं तो सत्तू पी लें, प्रोटीन बढ़ाते रहें, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टन 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 तारा। Down the Marco.